Hi, good morning, children. How are you all? I hope you are all safe, doing well. Welcome to EVS class. In last video, we learnt about food groups. There are three food groups. First one is energy giving, second one is body building, and third one is protective food. Food items such as rice, sugar and wheat give us energy to work and play. These food items are called energy giving foods. See here. See, मैंने कल आपको बताया था कि शुगर, पोटैटो, पीनट्स, ब्रेड्स, राइस ये सब है क्योंकि हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी चाहिए. गिव अस एनर्जी गिविंग फूड गिव अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ओके, नेक्स्ट हमने सीखा था बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों खाना चाहिए हमें? बॉडी बिल्डिंग फूड दे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. These food items are called body building foods. यहाँ पे देखिए मिल्क, मीट, एग्स है, बीन्स है, नट्स है, योगर्ट, चीज़, पीनट बटर ये सब है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ये हमें क्यों खानी चाहिए? हमारे बॉडी को, शरीर को ग्रो करने के लिए और बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड क्यों खानी चाहिए चिल्ड्रन? प्रोटेक्टिव फूड हाँ इसीलिए खानी चाहिए क्योंकि हम बार बार बीमार ना पड़े. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. तो इसीलिए हमें प्रोटेक्टिव फूड्स खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने कल ही बताया था हाँ प्रोटेक्टिव फूड हम खाते हैं फिर बाद में हम एनर्जी गिविंग नहीं खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं खाते हैं. ऐसे नहीं चलेगा. ये 3 ग्रुप्स इसीलिए बनाया है. ये तीनों ग्रुप्स का फूड हमें लेना ही है. तो आज हम सीखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 59. मील्स इन अ डे. चिल्ड्रन टेल मी हम कितनी बार मील्स लेते हैं दिन में? आपको पता है 3 times. Yes, a particular type of food that we eat at a particular time of the day is called a meal. We usually eat 3 meals a day. We should eat our breakfast, lunch and dinner at the right time. ब्रेकफास्ट कब लेते हैं चिल्ड्रन? हम मॉर्निंग में जो खाते हैं हम लोग उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं. और जो हम दोपहर में आफ्टर 12 o'clock 1 o'clock जो हम खाना लेते हैं उसको हम लंच बोलते हैं. और जो रात को 7 o'clock जो हम लेते हैं खाना उसको हम डिनर बोलते हैं और उसको और एक बोलते हैं सपर. और ये 3 मील से हमें परफेक्ट टाइम पे डेली अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हमें लेना ही पड़ता है. जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे लेते हैं 3 times, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए की टू हेल्दी ईटिंग. हम हेल्दी ईटिंग के लिए सम रूल्स फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि हम हेल्दी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ना पड़े, इसके लिए थोड़ा रूल्स यहाँ पे है टेक्स्ट बुक में, वो अब हम ही रीड करेंगे. ये देख लीजिए पेज नंबर 60 पे है की टू हेल्दी ईटिंग. You should follow some rules for healthy eating. Okay.
फर्स्ट वन देखिए क्या है, ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन राइट क्वांटिटीज़। सी अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कम भूख है, हमने कम खा लिया, और एकदम से ज़्यादा भूख लगेगी तो हमने ज़्यादा खा लिया। ऐसे नहीं करना है, अलग अलग अपने अपने टाइम के हिसाब से हमको जितना चाहिए, क्वांटिटी मतलब जितना हमें चाहिए, जितना हम खा सकते हैं उतना ही हमें लेना है। ज़्यादा लेके आधा खा के आधा छोड़ना ये सही बात नहीं है। इसीलिए हम अब डिफरेंट फूड खाइए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटीज़ में आपको खाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ईट वेल कुकड फूड। सी ये सेकेंड वन है, ईट वेल कुकड फूड, मतलब कुक किया हुआ, अच्छे से कुक किया हुआ फूड आपको खाना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको वेल कुकड फूड बोलते हैं, वो आपको लेना है। ओके, थर्ड वन देखिए, डू नॉट ईट फूड दैट हैज़ बीन केप्ट uncovered, it might have germs that can make you sick. सी हम बाहर जाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, देखे हो आप रोड साइड जब हम खाते हैं तो है, लेकिन हमारे घर में हमारे मम्मी कैसे बनाते हैं खाना, जब भी वो खाना बनाते हैं उसके ऊपर ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं बच्चों? क्योंकि उसमें डस्ट ना गिरे और कोई ऐसे जीवाणु रहते हैं, कीटाणु जो हमें नहीं दिखते हैं, वो भी फूड में चला जाता है। इसीलिए हम घर में उसको कवर करके रखते हैं। इसलिए जब भी हम घर में खाना खाते हैं तो हम बीमार कम पड़ते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है, अनकवर्ड फूड मत खाइए, इससे हम बीमार हो सकते हैं। ओके, फोर्थ वन देखिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब भी हम बाहर खेल के आते हैं, या आप देखिए स्कूल से, जब भी स्कूल से घर जाते हो आप, डायरेक्टली आपको खाना नहीं खाना है, पहले अपने हाथ को साफ़ करना है, फिर आप खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद भी हम ऑफ कोर्स हाथ धोते ही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है खाना खाने से पहले होना। सो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग। हम जब भी खाते हैं तो देखा है अपने माउथ पे सब जगह लगा रहता है, ढंग से हम खाते हैं, फिर भी कहीं कहीं मुंह पे लग जाता है, तो हम उसको वॉश करना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ना। अभी सिक्स्थ वन देखिए, ईट स्लोली एंड चीव योर फूड वेल। अभी देखिए आप मॉर्निंग में जब भी स्कूल स्टार्ट होता है, आप मॉर्निंग में लेट से उठेंगे, फिर फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है चिल्ड्रन। इससे पहले आप आधा घंटा पहले उठ जाइए, तो आप आराम से नहा के सब फ्रेश होके आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छे से धीरे से और चबा के खाना है। च्यू मीन्स चबा के, ऐसे नहीं निगल जाना है, हाँ टाइम हो गया बोल के आप निगलते जाते हो खाना, ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। हम अच्छे से उसको चीव करेंगे, चीव करके उसको खाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम क्लीन प्लेट्स एंड ग्लासेस। हाँ, हमारे घर में रहते ही हैं, मम्मा तो ऑलवेज़ प्लेट्स ग्लासेस क्लीन रखते हैं वॉश करके, ये तो हमें बीमार पड़ने का चांस ही नहीं है। जब भी हम घर में खाते हैं तो मम्मा हाइजीनिक ही बनाते हैं, जैसे उन्होंने प्लेट्स बीट्स सब ग्लासेस धो के रखते हैं अच्छे से, तो उसी में हमको खाना चाहिए। ओके, को खाना है ग्लास में, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। ओके, बाद में देखिए, ईट फ्रेश फूड, ईटिंग स्टेल फूड कैन मेक यू सिक। यहाँ पे आप देखते हैं स्टेल मीन्स क्या है। स्टेल मीन्स फूड आइटम्स दैट हैव बीन केप्ट फॉर मेनी डेज।
मैनी डेज तो हम रखते नहीं है घर पे। जब भी हम खाना बनाते हैं, जैसे कि हाँ रात को बना दिया तो वो मॉर्निंग में खाएंगे, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ऑलवेज़ हमें फ्रेश फूड ही खाना चाहिए चिल्ड्रन। स्टेल मतलब बासी खाना हम जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। बासी खाना हमें नहीं खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, लास्ट वन देखिए, ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डू नॉट वेस्ट फूड। जब भी हम अभी जैसे बनाया, देखिए 3 मील्स हमने बनाया, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर में लंच, रात को डिनर, ये होता है इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे अभी हमने खा लिया, फिर आधा घंटा बाद और थोड़ा खा लिया, फिर आधा घंटा बाद और थोड़ा खा लिया, इसको हम इंटरवल नहीं बोलते हैं। मिनिमम ऑफ के फिर दूसरा आप खा सकते हैं, एक ही बार सब चीज़ नहीं खा सकते, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। थोड़ी देर खा लिया, फिर 1-1.5 घंटा थोड़ा छोड़ के फिर हम खा सकते हैं। ऐसे हमें बीच बीच में इंटरवल्स लेने पड़ते हैं। इसकी वजह से हमारा स्टमक भी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में हमने जाना एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड के बारे में जाना हमने, और एनर्जी फूड क्यों लेनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों लेनी चाहिए, प्रोटेक्टिव क्यों हमें खाना चाहिए, हेल्दी फूड ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी जाना हमने। और कीटो हेल्दी ईटिंग सम रूल्स था, वो भी हमने पढ़ लिया। तो ये सारे रूल्स जो अभी हमने देखा ना चिल्ड्रन, ये सारे हम फॉलो करेंगे ना तो हमें बीमारियाँ छू भी नहीं सकती। तो इसकी वजह से जितना हो सके हम लोग हेल्दी फूड खाना है। ओके, अभी देखिए ये आपका आज हार्ड वर्ड्स है। फर्स्ट पर्टिकुलर, सेकंड यूजुअली, थर्ड मील, फोर्थ ब्रेकफास्ट, फिफ्थ लंच, सिक्स्थ डिनर, सेवंथ सपर। तो ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है हार्ड वर्ड्स। और जैसे कि हमने चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या लिखते हैं चिल्ड्रन? यस, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स। यहाँ पे मैंने 5 अनस्क्रैम्बल वर्ड्स लिखा है। आप हार्ड वर्ड्स लिखेंगे पहले, हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप अनस्क्रैम्बल वर्ड्स लिखेंगे चैप्टर 6 का। यहाँ पे देखिए 5 है। फर्स्ट वन एनर्जी, सेकेंड वन लंच, थर्ड वन डिनर, फोर्थ वन सपर, फिफ्थ वन मील। ये सारे अनस्क्रैम्बल आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने चैप्टर मील्स इन अ डे पढ़ा था ना, पेज नंबर 59, यहाँ पे लेट्स रिमेंबर है। लेट्स रिमेंबर देखिए, ये टेक्स्ट बुक में ही करना है आपको। राइट ई फॉर एनर्जी गिविंग, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड्स। इसीलिए जहाँ मैंने यहाँ फूड दिया है उसको ग्रुप को हमें लिखना है कि ये कौन सा फूड है, एनर्जी बिल्डिंग है या प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको राइस दिख रहा है। राइस की वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो आपको ई लिखना है। सेकेंड वन एग्स है। एग्स हम किस फूड ग्रुप में आता है चिल्ड्रन? यस, बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ पे बी लिखना है। थर्ड वन सम फ्रूट्स और सम वेजिटेबल्स है। एक किसके लिए खाना चाहिए हमें? क्योंकि हमारा शरीर प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थर्ड में पी लिख दिया है। फोर्थ वन मिल्क है। मिल्क हम बॉडी बिल्ड करने के लिए पीते हैं, अपना बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीते हैं। ये मीट है, ये भी है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये आज का आपका होमवर्क है। पहले आप हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, फिर अनस्क्रैम्बल वर्ड्स, फिर जो लेट्स रिमेंबर है टेक्स्ट बुक में, ये आप आज लिखेंगे।
और एक बात, जो हमारे वर्कशीट में है डे 2 का भी आप लिखेंगे। डे 2 वर्कशीट में ये चैप्टर के रिलेटेड ही रहता है। मैंने PDF में सेंड किया है। आप वर्कशीट में डे 2 का भी होमवर्क करेंगे आज। ओके, I hope you are all understood about this chapter. Please read this chapter 2 times. तो आपको आगे हम कल जो एक्सरसाइज करेंगे वो करने में हमको आसान रहेगा। तो ये होमवर्क के बाद आप 1-2 बार चैप्टर पढ़िए। चैप्टर इतना लॉन्ग नहीं है, तो प्लीज़ चैप्टर रीड करने की हैबिट आप डाल देंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में आसानी रहेगी। ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।